नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में कामयाब भी हुए हैं। आगे भी आप इसी तरह से सहयोग बनाते रहिए ताकि हम आपके लिए मैथमेटिक्स के हर प्रकार की वीडियोज़ लाते रहें। आज का जो वीडियो है वो कंप्यूटर मैथमेटिक्स सीरीज़ पर आधारित है। इसमें 7 लेसन हम पहले देख चुके हैं, आज 8वां लेसन है। आज के लेसन में हम देखेंगे कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बाइनरीज को हेक्साडेसिमल में कैसे बदलते हैं। आज के वीडियो में हम उसका उल्टा देखेंगे कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे बदला जाता है। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो समझने में बहुत आसानी हो। डायरेक्ट अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो भी आपके समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो उसके लिए आप पहले वीडियो लाइन से ही देखिए, या इस वीडियो को देखने के बाद आप उन पिछले वीडियोज़ को वापस से देख लीजिए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, हेक्साडेसिमल जैसा आपको पता होगा, हेक्साडेसिमल जो होता है वो हेक्सा यानी 6, डेसिमल यानी 10, यानी कुल मिला के 16 डिजिट्स का, 16 प्रकार के अक्षरों का एक नंबर सिस्टम होता है। और बाइनरी यानी 2, 0 और 1 2 प्रकार के अक्षरों का एक नंबर सिस्टम होता है। बाइनरी में हम 2 नंबर यूज़ करते हैं, 0 और 1। हेक्साडेसिमल में हम 16 नंबर यूज़ करते हैं। वो क्या होते हैं? वो 0 से लेकर 9 तक तो 10 नंबर होते हैं जो हम डेसिमल में यूज़ करते हैं। उसके अलावा 11, 12, 13 और 14, 15, 10 से, ये जो 10 है ये तो इनकी संख्या है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 6 नंबर जो होते हैं वो किसके होते हैं? इन आगे यूज़ करते हैं। तो कुल मिला के 10 और 6 16 नंबर होते हैं। अब इनको 10 को हम ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को एफ, ये लिखते हैं। यानी कुल मिला के 0 से लेकर एफ तक के 16 अक्षर होते हैं। वो नंबर सिस्टम हमारा क्या कहलाता है? हेक्साडेसिमल कहलाता है। ठीक है, अब करते हैं कन्वर्जन की बात। देखिए, हेक्साडेसिमल और बाइनरी कन्वर्जन के लिए आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो हम एक तरफ हेक्साडेसिमल लिखते हैं और प्रत्येक हेक्साडेसिमल नंबर का बाइनरी में क्या नंबर होता है वो हमें पता होना चाहिए। हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं डिजिट, और 16 क्या होता है? 2 की पावर 4। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 16 होता है, तो यहाँ पर 4 4 के जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे? 4 4 के। जब आप इनको बाइनरी में लोगे तो कितने जोड़े बनेंगे? 4 का। ठीक है, क्योंकि ऑक्टल में 3 के बने थे, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता था। अब आप ये ध्यान रखो, हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ठीक है, 9 तक तो 9 ही बोलेंगे। 10 को हम ए बोल सकते हैं, 11 को बी, सी, डी, ई और एफ, इस तरह से। अब आप इनका बाइनरी कन्वर्जन देखिए। 0 को 0 ही बोलते हैं, 1 को बाइनरी में 1 ही बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ही डिजिट होते हैं, 0 1। अब जो भी बनेंगे वो इन्हीं को रिपीट कर करके बनते जाएंगे। 2 को यहाँ पे बोलते हैं 1 0, 3 हो जाता है 1 1, 4 में वापस एक आगे आ गया, दोनों 0, 5 में 1 0 1, 6 में 1 1 0, 7 में तीनों में 1। उसके बाद 8 की बात करें तो 8 में शुरू में 1 आ जाता है, तीनों में 0, 1 0 0 1, 1 0 1 0, 1 0 1 1, 1 0, दोनों 1 हो गया। इस बार इधर 0 हो जाएगा, सॉरी, 1 1 0 0, फिर 1 1 0 1, 1 1 1 0 और फिर 1 1 1 1, ये। ठीक है, आप आगे से आगे एक एक बढ़ाते जाओ और ये पीछे बढ़ते जाएंगे। जैसा डेसिमल में होता है उसी प्रकार से ये इसमें होता है। अब यहाँ पर देखिए, सबके 4 4 जोड़े हैं, ये 4 जोड़े, ये 4 जोड़े, ये 4 जोड़े, सब 4 में ही आएंगे, क्योंकि 4 2 की पावर 4 16 होता है। यहाँ पर ये 3 जोड़े हैं तो इनके भी आगे आप 0 लगा के इनको भी क्या बना दो? 4 बना दो। ये 2 में है तो इनके भी आगे आप 2 0 लगा के इनको भी क्या बना दो? 4। और इनके आगे आप क्या लगा दो? 3 0 लगा के इनको क्या बना दो? 4 डिजिट, क्योंकि बाइनरी जो होते हैं वो हेक्साडेसिमल के इक्विवेलेंट 4 डिजिट होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल। हमने ली एक संख्या बाइनरी में, सॉरी हेक्साडेसिमल में,
क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कन्वर्जन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। और अब हमें ये आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि हेक्साडेसिमल के जो नंबर होते हैं उनका बाइनरी में क्या डिजिट होता है, क्या कन्वर्जन होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर और उसको बदलेंगे बाइनरी में। हमने लिया हेक्साडेसिमल नंबर 5F97, ये कोई नंबर है हेक्साडेसिमल में, और इसको हम बदलेंगे किसमें, बाइनरी में। बाइनरी का आधार 2 होता है, इसलिए यहाँ पर हमने आधार 2 लिखा, और हेक्साडेसिमल का नंबर होता है 16। ठीक है, अब हम बदलेंगे इसे बाइनरी में। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये जो नंबर है हेक्साडेसिमल के, इसे दूर दूर लिख लो। 5F97, ये जो नंबर थे इनको हमने दूर दूर लिख लिया, 5F9 और 7। अब आपको क्या करना है, ये जो नंबर है इनके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर आप नीचे लिख दो। इनके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर कैसे लिखोगे, ये देखिए 5। तो सबसे पहले 5 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या होता है, ये रहा 5, इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है 0101। तो यहाँ पर आप 5 के नीचे क्या लिख दो, 0101। ठीक है, फिर अब बात आती है F की। तो F को आप यहाँ पे देखो, F कितना है 15, और इसका होता है 1111। तो यहाँ पर आप क्या करो, 1111। ठीक है, फिर बात क्या आती है 9 की। तो 9 का क्या कन्वर्जन होता है, 9 का होता है 1001। तो यहाँ पर आप क्या लिख दो वापस, 1001। फिर बात आती है 7 की। 7 का क्या होता है, मेरा 7 0 और 111। तो ये होता है 0 और 111। ठीक है, अब आप क्या करो, इनको पास पास लिख दो, वही आपका क्या आ जाएगा हेक्साडेसिमल में उत्तर। जब आप ये 10010 लिखो तो थोड़ा सा ध्यान से लिखना, क्योंकि इनमें क्या होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। ये आपका क्या आ गया बाइनरी में आंसर। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं एक। सपोज हेक्साडेसिमल में एक आपको संख्या ये दे रखी है, ये आपको दे रखी है किसमें, हेक्साडेसिमल में, और आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। ठीक है, तो वही तरीका, सबसे पहले आप क्या करो, इनको दूर दूर लिख लो। देखिए यहाँ पर दूर दूर लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक हेक्साडेसिमल संख्या के इक्विवेलेंट 4 बार आपको कोई डिजिट लिखने पड़ेंगे 10 के, तो इसीलिए वो दूर दूर होगी। तो यहाँ पर आपको ये लिखना जरूरी है। आप डायरेक्ट चाहो तो इससे भी सीधे दूर दूर लिख सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। अब एक बात देखो, यहाँ पर जो हमने ये जो टेबल थी, इस टेबल को याद करके आप लिख सकते हो, या अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिखने के लिए वही आपको सीरीज याद करनी है जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी, 1 2 4 और 8। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अब आप क्या करो, इनके हिसाब से आप ये लिखो। सबसे पहले देखते हैं 4। ठीक है, तो 4 किन दो को जोड़ने पर आता है, मतलब इसमें से क्या अकेली संख्या ले या किसी को जोड़ के ले जिसे 4 आता है। तो 4 सिर्फ इसको लेने से आता है, तो यहाँ पर होना चाहिए सिर्फ 1, और बाकी जगह क्या होना चाहिए, सिर्फ 0। ठीक है, इस तरह से। फिर बात आती है 7 की। तो 7 कैसे आएगा, 4 और 2 6 और 1 7, इन तीनों को जोड़ने पर आता है। तो इन तीनों की जगह 1, शुरू में कुछ नहीं है तो शुरू में 0। फिर 9 किन को जोड़ने पर आता है, इस 8 को और इस 1 को। तो शुरू और इसमें 1 आएगा, बीच में 0, यानी 1 0 0 1। फिर बात करते हैं डी की। अब डी यहाँ पे क्या होता है, डी होता है 13। आप लगाओ 10 से 12 आगे तक गिनती गिनो, तो डी आपके पास कितना आएगा, 13। 13 किसको जोड़ने पर होता है, 8 और 4 12 और 1 13, यानी इन दोनों को सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हो जाएगा 1 1 0 1, यानी डी का मान 11 0 1। फिर बात आती है ए की। ए का मतलब होता है 10। 10 किसको जोड़ने पर आएगा, 8 और 2 10, इन दोनों को जोड़ने पर। तो इन दोनों की जगह 1 1 बाकी 0 0, यानी 1 0 1 0। इस तरह से ये आपके पास क्या आ गया, ये। अब आप इनको पास पास लिख दो। तो 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0। ये आपके पास जो संख्या आ जाएगी, ये आपके पास क्या आ गई, बाइनरी में इस हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल जिससे हमने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी प्रकार से हमारे वीडियोस देखते रहिए ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आए। इसके अलावा यदि आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।
जो भी आप समझना चाहते हैं या जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो हमें बताएं, ताकि हम आपको हर प्रकार के मैथमेटिक्स के वीडियो देते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।